तन पादर भाई लई खुश भइलई रे हमारो रस रे रवन भई मेरा। महारानी पागल हो चुके तो। स्वामी जी मैं क्या बोली थी, अपने बेटे की सिवा आपकी गोद में कोई दूसरा लड़का नहीं बैठना चाहिए। तो बताइए लड़का कौन है? पूछ अपने लाडला उत्तम से कि ये लड़का कौन है। अरे उत्तम, उत्तम ये कौन है? कौन है? हाँ ये मेरा मित्र जी है। तुम्हारा मित्र है? जंगल जाने से पहले तुम्हारा कोई मित्र नहीं था और जंगल से आई हूँ बोलता ये मेरे मित्र है। ये कैसे हुई तुम्हारी दोस्ती? बिल्कुल जंगल जाने से पहले मुझे कोई मित्र नहीं था। हाँ जब मैं जंगल गया शिकार खेलने के लिए तो कान खोल के ध्यान पूर्वक से सुनो। हाँ जब मैं गया जंगल शिकार खेलने के लिए, जंगल में मैं शिकार खेल रहा था। शिकार खेलते खेलते अचानक एक बूढ़ा शेर के ऊपर मैंने अपने बाण चलाया, लेकिन मेरा बाण काम नहीं किया और वो बूढ़ा शेर मेरे पर टूट पड़ा खाने के लिए। मैंने उसी जंगल में आवाज लगाया बचाओ बचाओ का, तो यही भैया ने आके मेरा प्राण का रक्षा किया और मैंने इस भैया से दोस्ती कर लिया। बताओ अगर ये भाई नहीं रहते तो आज मेरा प्राण नहीं बचता। नहीं बेटे, स्वामी जी सुना अपने कानों से। हाँ लेकिन स्वामी जी आपको तो पहले बोलना चाहिए ये उत्तम कुमार का मित्र है, तो मैं ऐसे नहीं करती। स्वामी जी बताइए, आप ही लोग बताइए, कहने सुनने की मौका दी है। बिल्कुल तुम्हारे दिमाग जो है ना हाँ भैंस के तरह है, समझ गई? मैं बिल्कुल भैंस के तरह तुम्हारे दिमाग है। जाओ कुट्टी पानी खाओ। मैं भैंस हूँ। उनसे भी बदतर हो तो बिल्कुल गधी हो गधी। लालो ढिला दो गाँव गाँव घूमो। मैं गधी हूँ और नहीं तो क्या? अब क्या? स्वामी जी दिमाग नाम का चीज नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आपको पता चला ना मैं भैंस हूँ, भैंस भी बेहतर हूँ। और नहीं तो क्या? बोलने में कुछ बताओ, लगता है? तुम्हारा पुत्र शिकार खेलने के लिए गया, अगर वो लड़का वहां जंगल में नहीं होता तो तुम्हारे पुत्र का प्राण नहीं बचता। पुत्र पुत्र चिल्लाती चिल्लाती अपनी प्राण भी गंवा देती, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास नहीं आता। ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं स्वामी जी? अब हमसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? तो तुम अपने करतूत से माफी मांगो। जिस बच्चे को तूने मेरे गोद से मछली की तरह उठा के फेंक दिया, स्वामी जी उन बच्चे को हाँ इतना दुलार प्यार करो, इतना दुलार प्यार करो ताकि वो बच्चे भूल जाए कि मेरे मित्र की माँ की कड़ी खोपड़ी है। समझ गई? स्वामी जी बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ जितना लाड पर अपने बेटे उत्तम से करती हूँ हाँ। उनसे कई गुना ज्यादा उनके मित्र से करूंगी तो ये एहसास भूल जाएंगे। हाँ होना भी चाहिए, सेवा में कोई कमी नहीं। स्वामी जी आप जाइए महल, महल में आज मैं अपने हाथ से गरम गरम में कॉफी बना के रखी हूँ। कॉफी तैयार है? जी तैयार है। तब जाओ पीने के लिए। इसलिए मैं दौड़ती आई हूँ। उत्तम, अपने मित्र का ख्याल रखना, सही वक्त पर भोजन पानी देना, ठीक? हमरा माँ मूड खराब कर दे। देखिए बेटा उत्तम, तुम्हारा पिता तो गया, अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या दिख रहा है? अब जाओ अपना महल, महल से अपने मित्र के लिए गरम गरम नाश्ता लेके आओ। क्या? मेरे मित्र जी के लिए गरम गरम नाश्ता? हाँ ये हुई ना बात माँ। माँ एक सेकंड। हाँ एक सेकंड। मित्र जी इधर आइए। क्या नाश्ता कीजिएगा? बड़ा हुआ है। अरे बेटा उत्तम, बता तुम्हें दिमाग नहीं है क्या?
वो बोल रहे हैं मैं नाश्ता नहीं खाऊंगा। क्या बताओ, कोई भी गेस्ट आते हैं हाँ। क्या उसे पूछ के स्वागत किया जाता है? नहीं ना, अपने मन से स्वागत किया जाता है, क्या है ना? तब अच्छा तो अपने मन से। तब ठीक जो- है, मैं जा रहा हूँ अपने मित्र जी के लिए गरम गरम नाश्ता लाने के लिए महल। और मेरे मित्र जी को पूरा मान सम्मान करो। बहुत मैं मान सम्मान कर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जा जा जा। भूत नहीं लगा? अरे भूत नहीं, भूख नहीं लगा है वो मित्र जी वो यही बोल रहे मैं हैं। भूख कर रहा हूँ। मित्र जी आपका मैं महल देख लिया ना, अब मैं चाहता हूँ। अभी कैसे? अभी तो स्वागत बाकी है। हाँ। मैं आ रहा हूँ महल से आपके लिए नाश्ता लेके, कच्चा पक्का छना। अभी आ रहा हूँ। अरे जा, अरे मलाई भी है, मलाई भी खा लेके आना। तुम भी खा लेना पहले उधर। जा जा जा। हराम चाहता कहीं का साला यू पास्टर, बता रहे हराम चाहता कहीं का, तूने मेरे पुत्र से दोस्ती कर लिया। और दोस्ती कर लिया तो कोई बात नहीं, तूने आया हराम चाहता मेरे स्वामी के गोद में आकर बैठ जा। हराम चाहता कहीं का, मेरे स्वामी के गोद में बैठने का है कि सिर्फ मेरे बेटे उत्तम कुमार का है? हराम चाहता तुम जैसे भिखारी हाथ पकड़ साला कहीं का, हाथ पकड़। तूने हराम चाहता रोता है, चिल्लाता है, मैं तुझे माफ कर दूं। नहीं साला, ये अगर तू बचना चाहता है तो अभी इसी वक्त में तुमसे मैं कोई सवाल करूंगी। अगर तू उन सवालों को जवाब तू दे देगा, तुझे मैं अवश्य छोड़ दूंगी। क्या मंजूर है? कैसे सवाल माँ? मुझे मंजूर है। सबसे पहला सवाल, बता तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। हराम ज्यादा कहीं का, साला अपने नाम पे भक्त लगाता है।
अगर तुझे यहाँ के लोग कहेंगे तुझे भक्ति, तब तो तुम भक्त हो, वरना कुछ नहीं हो। हाँ सिर्फ ध्रुव कुमार बोल। ध्रुव कुमार। हाँ ये हुई। और तुम रहते कहाँ हो? माँ मैं जंगल में रहता हूँ। क्या जंगल में? जंगल में? हाँ माँ। छी 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 छी। क्या हुआ? ये जंगल में कोई रहने का जगह है? हम वहीं पर रहते हैं। हरामजादा भिखारी है, इसलिए हरा भी सकता है। हाँ और उस जंगल में तुम्हारा कौन सा रहता है? एक मैं रहता हूँ। हाँ और एक मेरी माँ रहती है। सिर्फ दो व्यक्ति? हाँ 2 व्यक्ति रहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, क्या? बताओ तुम्हारा बाप का नाम क्या है? माँ बताता है हरामजादा, आपका नाम क्या है? माँ जो मैं पूछूं हरामजादा जल्द से बताने का प्रयास कर। हाँ आज तक ना तो मैं उनका सूरत देख पाया, तो मैं उनका नाम जानता हूँ माँ। मैं कैसे आपको बताऊँ माँ? क्या मैं पिताजी का नाम नहीं जानता हूँ। तू अपना बाप का नाम नहीं जानता है? मैं उसका सूरत भी नहीं देखा हरामजादा कभी। भिखारी का औलाद, साला तू बता अपना बाप का नाम नहीं जानता है? नहीं जानती। अगर मैं यहाँ के छोटे छोटे में बच्चे से मैं पूछूं, वो पूरा खानदान का नाम बताएगा। तू रे हरामजादा इतना बड़ा कैलेंडर हो चुका है, अभी तक अपना बाप का नाम नहीं जानता है। चल पीछे खड़े हो। अब मैं बुलाती हूँ अपने दरबार का मंत्री को और मैं उनसे पूछती हूँ, वो पूरा खानदान का नाम बताएगा। हरामजादा मुझे जाने दो ना। अरे पीछे हट।